मथुरा का सिंहासन कांप रहा था। उस पर बैठा था अभिमानी राजा कंस, जिसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। इस पूरे ब्रह्मांड में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं, वह गरजता था और उसके दरबारी भय से सिर झुका लेते थे। वो अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव के साथ कारागार में खड़ा था। तेरा 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा? असंभव! वो चिल्लाया। देवकी ने उत्तर दिया, ये नियति है कंस, तुम इससे बच नहीं सकते। बहुत दूर वृंदावन की शांत भूमि में कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं से सबको मोहित कर रहे थे। एक दिन जब इंद्र ने क्रोध में भारी वर्षा की, तो कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। डरो मत, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी को भेजा। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और कृष्ण को अपना विषैला दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने दूध के साथ उसके प्राण भी खींच लिए और राक्षसी अपने असली भयानक रूप में प्रकट होकर मर गई। अपनी हर योजना को विफल होते देख कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया। एक धनुष यज्ञ का आयोजन करो, उसने आदेश दिया। उन दोनों ग्वालों कृष्ण और बलराम को यहां बुलाओ, उनकी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है। कंस का संदेश लेकर अक्रूर वृंदावन पहुंचे। कृष्ण की मां यशोदा का दिल दुख से भर गया। कृष्ण ने उसे गले लगाया। मां, ये धर्म की पुकार है, मुझे जाना ही होगा। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। उन्होंने देखा कि कंस के शासन में लोग भयभीत और दुखी थे। उनके शक्तिशाली और आत्मविश्वासी रूप ने लोगों में आशा की एक किरण जगा दी। कंस के धोबी ने उनका मार्ग रोका और उनका अपमान किया। तुम जंगली ग्वाले शाही वस्त्र पहनने के लायक नहीं हो, उसने कहा। कृष्ण ने एक ही झटके में उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। तेरे वस्त्र अब तेरे घमंड की चिता बनेंगे, कृष्ण ने घोषणा की। आगे उन्हें कुब्जा नाम की एक कुबड़ी स्त्री मिली, जिसने उन्हें भक्तिपूर्वक चंदन अर्पित किया। कृष्ण ने उस पर अपनी कृपा बरसाई, उसके पैर को अपने पैर से दबाया और उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया, जिससे उसका कूबड़ हमेशा के लिए सीधा हो गया। यज्ञ के दिन कंस अपने सिंहासन पर बैठा अट्टहास कर रहा था। देखो, मृत्यु स्वयं मेरे द्वार पर आई है, उसने कृष्ण और बलराम को अखाड़े में प्रवेश करते देख कहा। कंस ने कुवलया पीर नामक एक पागल हाथी को उन पर छोड़ दिया। कुचल डालो इन ग्वालों को, महावत चिल्लाया। विशालकाय जानवर कृष्ण और बलराम की ओर दौड़ा। कृष्ण ने हाथी को एक खिलौने की तरह खिलाया, उसकी सूंड को पकड़ा और उसे हवा में घुमाया। फिर एक ही झटके में कृष्ण ने हाथी के दांत उखाड़ दिए और उसी से प्रहार करके उसका अंत कर दिया। कृष्ण और बलराम हाथी दांत के साथ अखाड़े में दाखिल हुए। कंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने सबसे शक्तिशाली पहलवानों चाणूर और मुष्टिक को बुलाया। इनका अंत करो, वो चिल्लाया। बलराम का सामना मुष्टिक से हुआ। तुझ जैसे बालक को मैं एक ही मुक्के में मसल दूंगा, मुष्टिक दहाड़ा और अपनी पूरी ताकत से प्रहार किए। प्लमरांग ने उसके प्रहार को आसानी से रोक लिया और एक ही घूंसे में मुष्टिक का अंत कर दिया। मुष्टिक का विशाल शरीर निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी ओर कृष्ण चाणूर से लड़ रहे थे। चाणूर के हर वार से बचते हुए कृष्ण ने उसे हवा में उठाया, 100 बार घुमाया और जमीन पर पटक कर उसके प्राण ले ली। अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को मरते देख कंस भय और क्रोध से कांपने लगा। वो अपनी तलवार खींचकर सिंहासन से कूद पड़ा। मैं स्वयं तेरा वध करूंगा, वो कृष्ण की ओर दौड़ा। कृष्ण एक शेर की तरह उस पर झपटे। उन्होंने कंस को उसके बालों से पकड़ा और उसे सिंहासन से नीचे खींच लिया। तेरा पाप का घड़ा भर चुका है कंस, कृष्ण गरजे और उसका वध कर दिया। कंस के आतंक का अंत हो गया। कृष्ण सीधे कारागार गए और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव की बेड़ियां तोड़ीं। वर्षों बाद परिवार का पुनर्मिलन हुआ। कृष्ण ने देवकी के पिता उग्रसेन को सिंहासन वापस दिलाया, जिन्हें कंस ने कैद कर लिया था। मथुरा के लोगों ने अपने नए धर्मी राजा का जय जयकार किया। मथुरा में धर्म के एक नए युग का